अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए या ध्यान में रखनी पड़ेगी जब सेल आएगी उससे पहले और जब आप चीज़ परचेज कर लेंगे उसके बाद। तो वो मैं क्लियर करूंगा आपके सामने कि किन किन बातों का आपको मस्ट है कि ध्यान रखना ही चाहिए, कौन सी बातें आपको सेल से पहले ध्यान में रखनी है, कौन सी बाद में ध्यान में रखनी है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। जिन लोगों को पता है, जो ऑर्डर करते आए हैं, वो तक भी शिकार हो जाता है, क्योंकि टाइम पर हमें जब ऑर्डर वगैरह करना होता है ना तो कुछ ध्यान में आती नहीं है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि सेल इतनी फास्ट चलती है और प्राइस इतने जल्दी घटता बढ़ता है तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, ताकि वो पॉइंट को हो सकता है नोट डाउन भी कर सकें। और जो लोग फर्स्ट टाइम सेल में परचेस करने वाले भाई, उनके लिए तो ये वीडियो, ये पॉइंट्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत करना और वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको सब कुछ इसके बारे में क्लियर हो सके, इस सेल के बारे में कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है और क्या क्या आपको जो है सावधानियां बरतनी है, क्या क्या प्रिपरेशन करके रखनी है। तो देर ना करते चलिए स्क्रीनाइज करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें, सेल से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहली प्रिपरेशन आपको क्या करनी है, प्री सेल से तैयारी करके रखनी है, वो है डोंट बी ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइट नहीं होना है, क्योंकि ओवर एक्साइट होने पर भी भाई बहुत सारी हम गलतियां करते हैं, चाहे वो ऑर्डर करने में हो या प्रोडक्ट सिलेक्शन करने में हो या कुछ भी ईएमआई सेलेक्ट करना है, प्रीपेड ऑर्डर करना है, क्रेडिट कार्ड जो है बुक करना है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार क्रेडिट कार्ड से हम कैंसिल कर देते हैं, दोबारा उस कार्ड पर ऑफर लेता भी नहीं है। तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, सेल आने से पहले क्या प्रिपरेशन करके रखनी है अपने लिए। मैं यहाँ पर मेनली स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ कि उसी में सारे फ्रॉड होते हैं, उसी को जो है लोग वेट करते हैं कि स्मार्टफोन परचेस करेंगे पूरे साल। तो स्मार्टफोन के लिए आपको क्या करना है भाई, कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 स्मार्टफोन की लिस्ट बना के रखनी है कि अगर एक सेल में नहीं मिला तो दूसरा आप क्या ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही लिया है और फिर डिप्रेस हो गया, समझ नहीं आ रहा है कि सेल निकलने वाली है और जल्दी जल्दी में ओवर एक्साइटेड हो गया कुछ भी परचेस कर लिया। नहीं भाई, कम से कम 2 मैक्सिमम 3 स्मार्टफोन रखना है कि भाई ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये। तो ये 3 स्मार्टफोन इस तरह से रख के रखने हैं आपको, ताकि परचेस करने में आपको हेल्प हो और आप तुरंत डिसीजन बना पाएँ कि कौन सा आपको परचेस करना है। तो एक आपको ऑप्शन रखना पड़ेगा जो आपके ही काम आएगा, क्योंकि हर टाइम आपके वाला स्मार्टफोन आपके पास अवेलेबल हो जाए सेल में, ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे स्मार्टफोन के प्राइस एकदम से राइज हो जाते हैं। कुछ स्मार्टफोन ऐसे होते हैं, जैसे आईफोन की स्पेशली बात करूं, कि रात को सेल शुरू होती है, 12 बजे शुरू होगी, 5-6 मिनट के अंदर ही उनकी सेल खत्म हो जाती है और प्राइस हाई हो जाता है। तो इसलिए 2-3 ऑप्शन आपको रखने हैं। एक फ़ोन पर डिपेंड नहीं होना है कि यही लेना है तो भाई चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, मुझे यही लेना है तो यही लेना। नहीं भाई, 2-3 की लिस्ट बना लो, आपके काम आएगा। तीसरी चीज़ की अगर बात करूं, वो है प्राइस को ट्रैक करना। अभी से ही लग जाओ, जो 2-3 स्मार्टफोन आपने लिस्ट बनाई ली होगी, आपको माइंड में पता होगा कि मुझे क्या लेना है, अभी से ही हर हफ्ते नोट करो। 4 हफ्ते बाकी हैं, तो इन 4 हफ्तों में उसके जो है रेट लिख के रखो कि अभी क्या चल रहे हैं। क्योंकि कंपनी बहुत बार गेम खेल जाती है। होता क्या है, अभी मान लो कुछ प्राइस है 10,000 रुपये, जब ऑफर आता है, जब सेल स्टार्ट होगी तो वो क्या करेंगे, उसको ऐसे दिखा देंगे कि 45% ऑफ, 60% ऑफ, और बाद में घूम फिर के प्राइस भाई 10,000 ही आता है, या कुछ कम भी होता है तो 100-200 रुपये। तो कंपनी ऐसे बेवकूफ़ भी बनाएंगी भाई आप लोगों का। तो इसलिए प्राइस को ट्रैक करना सीखो कि किस तरह से इस हफ्ते क्या प्राइस है, इस हफ्ते क्या प्राइस है, और जब सेल आई तब क्या प्राइस है, ताकि आप देख सके कि वाकई इसमें कोई डिस्काउंट आया भी है या नहीं है, या आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इसलिए अगर आपके पास अगर डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो वहाँ पर एक्सटेंशन भी आते हैं बहुत सारे प्राइस ट्रैकर के। तो उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसका प्राइस पिछले 2-3 महीने में क्या चल रहा है और अब सेल में इसका प्राइस क्या है। तो तब आप स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। ये बात मैं बोल रहा हूँ, ये लिख भी सकते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी मैंने पॉइंट लिखे हैं आप लोगों के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इनको जरूर फॉलो करना है। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना, ये पॉइंट आपके ही काम आएंगे। नेक्स्ट अगर बात करूँ चौथे पॉइंट की, वो आपको क्या ध्यान रखना है, सेल से पहले क्या प्रिपरेशन करनी है, वो है क्रेडिट कार्ड्स। आपको सारे आपके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो है लेके रखने हैं। आपको पता चली जाएगा, आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन से कार्ड पर ऑफर आने वाले हैं। मेनली जो कार्ड पर ऑफर रहते हैं फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पे, आईसीआईसी में आपके पास आपको अरेंज करके रखना है या फ्रेंड से बात करके रखनी है। एसबीआई का हो गया, HDFC हो गया, सिटी बैंक हो गया और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो गया। एक्सिस बैंक मोस्टली फ्लिपकार्ट पे काम आता है, और ICICI का जो मेनली आपको, या SBI का आपको मेनली जो बोल रहा हूँ, जो है आपका अमेजोन पर काम आता है। SBI कई बार फ्लिपकार्ट पे भी काम आ जाता है। तो आप देख लेना, ये कुछ 5 कार्ड हैं, ये आपको अरेंज करके रखने हैं, या आपके पास हो, नहीं है तो अप्लाई कर दो, मिल जाएंगे आपको, या फिर अपने फ्रेंड वगैरह को बोल के रखो कि भाई मुझे इन कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। 5th चीज़ आपको इसी में क्या करके रखनी है, आपको अपना जो है फ्लिपकार्ट हो या अमेजन में आपका अकाउंट हो, वहाँ पर आपको आपका एड्रेस
आपके कार्ड पहले से ही ऐड करके रख देने। अगर आपके पास कोई कार्ड है तो, फ्रेंड के पास हो तो वो अलग बात है। अगर पहले से आपके पास कोई कार्ड अगर अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी, क्योंकि डेबिट कार्ड पर भी ऑफर रहते हैं बहुत बार, तो अगर कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी है तो पहले से उसको ऐड करके रखो, ताकि बाद में ऐड करने में झंझट ना हो और आपका ऑर्डर जो है पेंडिंग ना रहे, कैंसिल ना हो या डिले ना हो सकता है इतने में आप ऐड करें, इतने में ऑफर ही निकल जाए। तो कार्ड वगैरह को ऐड करके रखो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को, बैंक अकाउंट को। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, अपना एड्रेस वगैरह, पिन कोड वगैरह भी प्रॉपरली चेक कर लो कि आपने सही से ऐड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, और आपका नाम वगैरह भी चेक कर लेना। ये सारी प्रिपरेशन हो गई है ऑर्डर करने से पहले की, सेल आने से पहले कि आपको क्या करके रखनी है। अब बात करेंगे कि सेल यानी ऑर्डर करने का टाइम या उससे बाद आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है ऑर्डर करते टाइम या सेल आने के बाद, आपने एड्रेस वगैरह तो पहले ऐड कर दिया होगा, कार्ड वगैरह तो ऐड कर दिया होगा, डेबिट कार्ड वगैरह। तो अब आपको पहली चीज़ क्या करनी है, जब भी आप ऑर्डर कर रहे हैं तो पहले एक बार चेक कर लो कि ईएमआई में ज़्यादा ऑफर मिल रहा है या प्रीपेड में ज़्यादा ऑफर मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सारा अमाउंट एक बार पे कर देंगे तो 1000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट ऑफर के बाद बैंक में। तो और ईएमआई में क्या होता है, कई बार 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा ऑफर मिलता है, यानी 1000 मिल रहा था तो 1500 मिल जाता है। बट ईएमआई में आपको एक चीज़ ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखनी है, मैंने पिछली बार ये किया था, वहाँ पर दिखाता है कि आपका नो कॉस्ट ईएमआई पर है, बट जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना। आप एक बार चेक कर लेना आपकी ईएमआई में, या एक बार आपके बैंक से बात करना। अमेजोन से मत पूछना है, फ्लिपकार्ट से मत पूछना बात करके, आपके बैंक से पूछना। पहले कॉल करके 1-2 दिन पहले सेल से पूछ लेना कि भाई अगर नो कॉस्ट ईएमआई होता है अमेजन फ्लिपकार्ट पर तो कितना वहाँ पर चार्जेस एक्स्ट्रा लगता है फिर भी, क्योंकि लगता है भाई। मैंने पिछली बार OnePlus 11R ऑर्डर किया था तो उसमें जो है ऑर्डर तो मैंने कर दिया था, लेकिन बाद में 199 की उसमें जब प्रोसेसिंग फीस लगी है भाई नो कॉस्ट ईएमआई होने के बाद भी, उसके बाद 2 जीएसटी लगते हैं, एक 35 रुपीज़ का, एक 40 रुपये का, इस तरह से करके, और इंटरेस्ट भी लगता है भाई हर महीने। तो वो लगभग मुझे लगा लो, मुझे 36 का डिस्काउंट के बाद पड़ा था, वो टोटल मिला के मैं दोबारा से वही 39 का पड़ गया था, मुझे 3000 मेरे एक्स्ट्रा लग ही गए थे उसमें। तो इस बात का आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखना है कि आपको बैंक बेवकूफ़ बनाएगा, अमेजन बेवकूफ़ बनाएगा ईएमआई के चक्कर में। अगर ईएमआई में आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है या दिक्कत है, कुछ चीज़ क्लियर नहीं है बैंक की तरफ से, तो प्रीपेड में चले जाना भाई, पूरा पैसा एक बार में दे देना, उसके बाद आप जो है परचेज कर लेना। लेकिन अगर आप जानते हो ईएमआई के लेके, अगर आपने बात की हुई है बैंक से, सब कुछ क्लियर है, तब जाके आप ईएमआई में जाना और तब जाके आप कुछ परचेज करना। तो ये ईएमआई से रिलेटेड चीज़ जरूर ध्यान में रखना, वरना आपके 2,500-3 हज़ार रुपये जितना आपने डिस्काउंट में लिया है वीबीडी में, उतना ही आपको ईएमआई में पे करना पड़ जाएगा। तो भाई ये इस चीज़ का जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। सेकंड चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है ऑर्डर करने के बाद, तो जब भी आप ऑर्डर कर दें तो उसके बाद आपको आपके ऑर्डर का ट्रैक रखना है कि आपका ऑर्डर चल रहा है, प्रोसेसिंग में है, डिस्पैच हुआ है, शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत बार एक कंपनी, खासकर आईफोन के मामले में, अगर आप आईफोन परचेज करते हैं तब तो भाई आपको जरूर से जरूर ट्रैक करना है, क्योंकि भाई बहुत आईफोन के ऑर्डर कैंसिल होते हैं। इसमें फ्लिपकार्ट अमेजन को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया, बट वो कुछ नहीं करने वाले हैं, आपका ही लॉस होगा। आपको ही देखना, उनके जो है कान पर जूं तक नहीं रहेंगे कि भाई उनको बहुत लोग बोल चुके हैं, बट उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और हालांकि वो भी कितना मैनेज करें, इतने सारे ऑर्डर होते हैं, हाइप इतनी क्रिएट कर लेते हैं, ऑर्डर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोडक्ट कम होते हैं तो कैंसिल करने पड़ते हैं। और खासकर जिन्होंने प्रीपेड ऑर्डर किए हुए हैं उनको पहली प्रेफरेंस मिलती है। तो कोशिश करना, अगर आप आईफोन ऑर्डर कर रहे हैं तो पहले पेमेंट कर दे सारी की सारी, ताकि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल सके और आपका ऑर्डर कैंसिल ना हो। बट ऑर्डर का ट्रैक रखना जरूरी है कि आप चेक कर सके आपका ऑर्डर कैंसिल हुआ है, नहीं हुआ है, या स्टक हो गया या क्या हुआ है, ताकि आप कॉन्टेक्ट कर सके कस्टमर केयर में, और कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा से ऑर्डर कर सके आपका पैसा मंगवा के। तो ये होगी सेकंड चीज़। बात करते हैं थर्ड चीज़ की। सब कुछ आपका हो गया, ऑर्डर सही चल रहा है, शिफ्ट हो गया है, अब आपके पास ऑर्डर आने वाला है और डिलीवरी बॉय की आपके पास कॉल आई है। फ्लिपकार्ट से अगर आएगा तो अब हालांकि ओटीपी दोनों में देना पड़ता है, फ्लिपकार्ट में ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, ये फ़ायदा वहाँ पर मिल जाता है। बट हम उससे एक स्टेप पहले की बात कर रहे हैं, बात ओटीपी की। अगर कोई डिलीवरी बॉय आपको फ़ोन करता है और बोलता है कि मुझे ओटीपी दे दो, मैं आपके पास देने आ रहा हूँ, नहीं भाई, जब वो सामने आपके घर की दहलीज पे आ जाएगा, आपके सामने खड़ा होगा, तब जाके आपको ओटीपी शेयर करना है। उससे पहले आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है। वो आपका मोबाइल लेके भाग जाएगा ओटीपी लेके, और आपके पास दोबारा नहीं आएगा। और फ्लिपकार्ट में फ़ोन करोगे तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ओटीपी दे चुके हो। और वो बंदे क्या करते हैं, डिलीवरी बॉय ऐसे टाइम में जॉब छोड़ देते हैं, आप उनका कुछ नहीं उखाड़ पाते। ये एक बार मेरे साथ हो चुका है। हालांकि मैंने चीज़ मंगवाई थी 100-150 रुपये की, मोबाइल का कवर था, तो मैंने दे दिया ओटीपी की 100 रुपये के लेके क्या वो करेगा भाई, लेकिन फिर भी वो आया नहीं भाई।
तो ये आपके साथ हो सकता है। और मोबाइल भाई बड़ी कीमती चीज़ होती है। OTP पहले नहीं देना है, जब आपके दरवाजे पे खड़े हो जाए, आपके सामने हो, तब OTP देना है, उसके बाद आपको मोबाइल लेना है। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की। OTP देने का आपको क्या करना है, आपको जो है ओपन बॉक्स डिलीवरी मिलेगी फ्लिपकार्ट में, तो वहाँ पर आप क्या करना है, ओपन बॉक्स में आपको डिलीवरी बॉय आपको खोल के दिखाएगा। और अमेज़न में आपको शायद वो दे के चला जाता है, वहाँ पर ओपन बॉक्स डिलीवरी का कंसेप्ट नहीं है। बट फिर भी आपको क्या करना है, चाहे वो फ्लिपकार्ट से हो, ओपन बॉक्स डिलीवरी हो या ना हो, अमेज़न से ओपन बॉक्स डिलीवरी हो या ना हो, आपको वीडियो ज़रूर बनानी है एट प्रेजेंट। उसी टाइम फ्लिपकार्ट का होगा तो डिलीवरी बॉय के सामने बोलना कि वो खोलेगा, क्योंकि उसको खोल के दिखानी पड़ती है, पिक्चर भेजनी पड़ती है। तो आप वीडियो बनाना और उसको ओपन करने देना और चेक करना सब कुछ सही है नहीं है। नेक्स्ट, अगर अमेज़न से आता है तो भी आप जो है, जब वो आपको दे रहा है तो आप, अगर वो बोलता है कि नहीं भाई मुझे जाना है, आप देख लेना जो आपका है, आप चेक कर लेना। घर में आओगे, पैकेट जैसा का जैसा ही वैसे रखना और वीडियो बनाना उसकी पूरी की पूरी कंप्लीट। पैकेट पहले नहीं खोलना है कि बॉक्स तो सील पैक होता है, बॉक्स को खोलेंगे नहीं। पैकेट जो अमेज़न का आता है उसमें सील वगैरह भी चेक कर लेना, पहले दोनों में सील चेक कर लेना, फ्लिपकार्ट में भी और यहाँ पर भी, कोई टैंपरिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लाइव वीडियो बनाना उसी टाइम, और तब आप चेक करना कि कुछ इसमें कुछ कटा फटा है या नहीं है, मोबाइल अंदर है या नहीं है। उससे आप क्लेम कर सकते हैं फ्लिपकार्ट को, अमेज़न को, उनको देना पड़ेगा आपको क्लेम। तो इस बात का ध्यान में रखना। नंबर 5 और आखिरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, जब आपके हाथ में मोबाइल आ जाए, वीडियो वगैरह आप बना लो, सब कुछ क्लियर कर लो और मोबाइल वगैरह सब ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है कि डिब्बे के ऊपर जो IMEI नंबर लिखा हुआ है और जो मोबाइल है उसमें IMEI नंबर मैच होता है या नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा बहुत बार हुआ था कि बहुत लोगों को रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन मिल गए थे नए के नाम पर, और बाद में जब वो क्लेम करने गए, ना उनके पास वीडियो थी, ना उन्होंने कोई रिकॉर्ड रखा था, तो वो उसको क्लेम नहीं कर पाए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि IMEI नंबर आपके बॉक्स में और डिब्बे पर और बिल में चेक कर लेना सब सेम है या नहीं है, तो ताकि आप क्लेम कर सको। तो इन सब चीज़ों का फॉलो करोगे तो आप फ्रॉड होने से बच जाओगे, प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएगा और सेल का फ़ायदा भी आप उठा सकते हो। तो आई होप मैंने सब कुछ इसमें क्लियर कर दिया है। अगर फिर कुछ और भी आपको जानना हो तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सेम हैंडल है मेरा @technovisual, तो वहाँ पर आप मुझे DM कर सकेंगे या यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आपको जानकारी चाहिए तो इतने तो दोस्तों वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो सेल का आनंद उठाएं, मज़ा लीजिए, और जो आपको परचेज़ करना है वो परचेज कीजिए, बट अननेसेसरी शॉपिंग मत करें। अगर आपको सही में ज़रूरत है किसी चीज़ की तभी परचेज़ कीजिए, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको संभाल के रखिए। बेवजह मत कोई मोबाइल में खरीदना है कि हर साल आपको मोबाइल नया नया खरीदना ही है। भाई ये तो हर साल आते रहेंगे, अभी साल में आ रहे हैं, आने वाले टाइम में 6-6 महीने में आ जाएंगे, तो क्या करोगे भाई। तो ऐसा मत करना, पैसा बचा के रखना और सही से दिमाग लगा के जो है परचेसिंग करना। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, ताकि ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर में मिलते रहें। सो इस इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।